एग्जाम टूर देख रहे हैं। लगातार अभ्यर्थी ये अब चल रहे हैं कि बिहार पुलिस का एग्जाम दिए हुए समय हो गया, कब तक रिजल्ट आ सकता है? क्या सच में 28 तारीख को रिजल्ट आ रहा है? क्या कट ऑफ इतना कम हो जाएगा जितना आप सोचे नहीं थे? इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसमें क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं विद्यार्थी को आंसर की जारी किया गया? ऑनलाइन जब होता है तो सब कुछ मिलता है, तो ऑफलाइन में क्यों ना सुविधा दिया जाता है? इस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ अमित तिवारी सर है, आपका स्वागत है एग्जाम पे। धन्यवाद। आप क्वेश्चन नहीं मिला, विद्यार्थी बहुत परेशान थे। क्वेश्चन नहीं मिला और पहले भी क्वेश्चन नहीं दिया जाता था, तो वही सिस्टम अभी भी जारी रहा। सिस्टम में सुधार होना एकदम होना चाहिए। इसके लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाए भी हैं और कोशिश कर रहे थे कि गर्दनीबाग में मिल भी जाए डेट। गर्दनीबाग थाना से एप्लीकेशन भी दिया गया, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। वो जान रहे हैं कि डेट देने का मतलब कि काफी लड़के आएंगे लाखों की संख्या में। और ये चीज जो है, मैं उस समय भी बोला था कि कुछ संगठन के द्वारा कि आप लोग आइए आगे, और आप लोग अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जिम्मेवारी होता है, तो आप जिम्मेवारी उठा भी सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि हमको टीचर जानकर ऐसे कि जहीं उतना संभाल सकते हैं भीड़ को, इसलिए नहीं भी दिया गया होगा। छठ के बाद हमको बुलाया गया था, तो छठ अभी तो बीतने वाला है, लेकिन मैं इसलिए सबको सामने ये बात पहले ही बोल चुका था कि देखो इसमें ये चीज अब नहीं होने वाला है, ठीक। बाकी जैसे आयोग के पास भी जब हम लोग अपना बात पहुंचाए थे, वहां से जब आया था बात निकलकर, ये बताया गया था कि ये जो था, ये एग्जाम से पहले बात आप लोग उठाए थे, उसी समय बहुत जोर तरीके से उठाना चाहिए था। और उस समय अगर आपका कोई बात ट्रेंडिंग में जाता, आप लोग जाते मुख्यमंत्री के पास या आप जाते आयोग के चेयरमैन के पास जो नए नए बने थे, तो आपका बात जरूर माना जाता। एक बात बताइए, रिजल्ट कब तक आ रहा है? विद्यार्थी के मन में अब ये चल रहा है कि रिजल्ट छठ से पहले आ जाएगा, दीपावली से पहले आ जाएगा, या कल ही घोषित कर दिया जाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं इन्फॉर्मेशन है कल के बारे में थोड़ा भी। और जैसे मैं हाईकोर्ट में गया था, तो उस समय इन्फॉर्मेशन जो दिया गया था कि लास्ट अक्टूबर या नवंबर तक आपका कोशिश है कि रिजल्ट तैयार कर दे दिया जाए। रिजल्ट भी तैयार करने में 12 लाख स्टूडेंट है, तो पहले से तो ज्यादा ही है। और ये जो ट्रेंड आपको देखे हो कि आप 2 महीना 2.5 महीना आराम से लग जाता है रिजल्ट तैयार होने में, ठीक। अब तत्परता दिखाना है, क्योंकि 20,000 भर्ती और करना है आपको 6 महीने के अंदर क्लियर, तो जल्दी से तैयार करना है। लेकिन इतना भी जल्दी नहीं किया जाएगा कि उसमें कुछ धांधली निकल कर आ जाए, कोई अनफेयर हो जाए किसी स्टूडेंट के साथ, तो भी एक बड़ा बवाल उठेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे हम लोग जो न्यूज आता है, जो हम लोग संपर्क में है, जो हम लोग जिससे पूछते हैं, उन्होंने ये बताया कि अभी प्रोसेस में है, अभी चल रहा है और थोड़ा चलेगा प्रोसेस। ऐसा नहीं कि कल ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने से पहले कुछ दिन पहले आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाता है न्यूज वालों को, तो उस समय हमको भी इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि आप बता सकते हैं, या जो भी है जैसा भी है। एक बात बताइए, अभी जो आप बता रहे थे, उस समय अनुमानित कर रहे थे, उस समय आपके पास सब आंकड़ा भी नहीं आया था। 1-1.5 माह हो गया, सभी विद्यार्थी भी आपसे मिलने आए, कई सारे लोग बताए भी। अब क्या उम्मीद है कि जनरल है, ओबीसी है, ईबीसी है, एससी एसटी है, जो महिला है, पुरुष है, विद्यार्थी जो दौड़ लगा रहे हैं, उन लोग पर भी मैं कई सारा वीडियो बनाया है। वहां जाने के बाद उन लोग का अंक कम आया। शुरू में तो बताया कि मेरा इतना अंक आ रहा था, उसके बाद कम अंक बताने लगे। क्या कट ऑफ का उम्मीद करे विद्यार्थी? देखिए, असल में कट ऑफ पूछना है तो वैसे अभ्यर्थियों से पूछा जाता है जो एक्सपेक्टेड, अगर हम बात करें, जो सच में एग्जाम में बैठे हैं और सच में पढ़ने वाले हैं। नहीं तो बहुत से ऐसे भी इसमें बहुरुपिया टाइप के लोग होते हैं, जो आएंगे 60 बनाकर, उनको पता भी नहीं कि मेरा 60 सही हो कि नहीं, बोला देंगे 80 मेरा सही हो रहा है। फिर बाद में वो भी अपने लाइन पर आ जाते हैं, यानी कि घट कर आ जाएंगे। दौड़ में गए तो घट गया, आ गए घट कर। जैसे जैसे समय बीतेगा उनका भी नंबर घटते जाता है। वो आप तो देखेंगे दरोगा के जैसा, बीएसएससी जैसे, सेम ऐसे ही सब अभ्यर्थियों के साथ होता है। देखिए, मेरे इन्फॉर्मेशन के अनुसार जनरल जो है ना, जो यूआर है, उसका 1-2 नंबर इधर हो सकता है, 1-2 नंबर, यानी बढ़ सकता है 1 नंबर। बाकी हर एक कैटेगरी में कटअप कम जाएगा, जो मैंने बताया है उस हिसाब से भी कम जाएगा। लड़कियों का कटअप इतना कम जाएगा, जैसे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया कि लड़कियों का कटअप इतना कम जाएगा कि जो लड़की थोड़ा भी पढ़ी होगी 2-3 महीना, और वो अस्वस्थ है कि हमने 40 स्कोर कर रखा है, तो उसका रिजल्ट सिक्योर हो गया है। मतलब केवल क्वालिफाई लड़की कर जाए तो होगा। क्वालिफाई तो 30 पर होता है, जैसे यूआर की लड़की हो गई, ईडब्ल्यूएस जो ओबीसी के, इसमें आपको 40 तक, आपको 40-42 यही सब आपको स्कोर हुआ है इस हिसाब से। और मैंने लड़कियों से पूछा भी, मेरे बैच में बहुत सी लड़कियां पढ़ाई करती थी, हजारों की संख्या में, मैंने उनसे पूछा भी, डाटा भी लिया, तो उन्होंने यही बताया कि सर 40-45 तो हम लोगों ने कर दिया है, बाकी अब तुक्का मारे हैं, तो उसमें से 5-10 जो सही हो जाए, तो लगभग हम लोग 40-45-50 यही पहुंच रहे हैं। देखने की जरूरत यह भी है कि पहले लड़कियों को जितना रिजल्ट दिया जाता था, उससे कई गुना ज्यादा अब लड़कियों को रिजल्ट दिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब 40,000 लड़कियां का रिजल्ट है। बहुत से लड़के एग्जाम छोड़ दिए, क्योंकि आप देखे थे कि 1 घंटा पहले पढ़ाई नहीं हुआ था। ये सभी चीजों का प्रभाव पड़ेगा। ये सब बात नहीं कोई करता है, सब बात बस यही करते हैं कि इतना क्वेश्चन था, इतना कटअप जाएगा। ये भी नहीं कोई बात करता है कि भाई अलग अलग पेपर तैयार हुआ था, पहली बार ऐसा एग्जाम कंडक्ट कराया गया है जिसमें फेयर देखने को मिला है। जब फेयर एग्जाम हुआ है तो डायरेक्ट कटअप पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो कोई अगर ये बोल रहा है कि इतना जाएगा कटअप, उतना जाएगा कटअप, तो उसको नहीं पता है, वो बस ऐसे ही आकर बोल दे रहा है। उसको अगर पता रहता, वो 1-2 साल से तैयारी कराता, देखता कि क्या होते क्या चला आ रहा है बिहार पुलिस में पहले से, वो जरूर ये
50 और 50 के करीब आकर रुक जाता। एक बात बताइए, जो एक जेन्युइन, चूंकि जो भी कट ऑफ निर्धारित होता है वो जनरल कैटेगरी से निर्धारित होता है, उसी से एक आध दो मार्क्स सब लोग कम करते हैं, तो जनरल का पुरुष का क्या हो सकता है? जनरल पुरुष का ही मैंने बताया था कि 55 से 57, यानी 55 प्लस हो तो तुम सेफ हो, एकदम सेफ हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी है इसमें, और आप अलग अलग शिफ्ट वाइज वो तो CSBC निर्धारित करेगा, लेकिन कुछ जो शिफ्ट जो है, जैसे अब बोलेंगे तो लड़का सब बोलेगा हमारा भी शिफ्ट हार्ड था, इसलिए हम बोलना ही बंद कर दिए। तो कुछ जो शिफ्ट है, एगो दो शिफ्ट है जिसमें स्कोर बाकी लड़का सब बहुत कम किया है, क्वेश्चन भी लेवल भी था, इसलिए मैंने बोला कि वो जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है वो आयोग पर ही छोड़ दिया जाए, और 40,000 से अधिक जो रिजल्ट है UR में होने वाला है, माने जो लड़कों का लड़कियों का में होगा रिजल्ट, यानी पिछले भर्ती के से लगभग आपको जो पिछला भर्ती था 8415, उसके इतना सिर्फ UR में होगा रिजल्ट, और पिछले भर्ती में जो देखा जाए 8415 में, उसमें एक शिफ्ट में 22,500 रिजल्ट हुआ था, तो एक शिफ्ट में 800 रिजल्ट हुआ था, लड़के उतना ही थे 2.5 लाख के करीब। तो ये भी ये ट्रेंड दिखाता है कि जहां चोरी होता है वहां पर ज्यादा रिजल्ट होता है, जहां नहीं। लेकिन इस बार तो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है, बेईमानी होने के कोई, हाँ, सब में बराबर आपको दिया जाएगा, लेवल देखा जाएगा किसका लेवल ज्यादा है, तो ये सबसे बेस्ट है। और मुझे लगता है कि 55-57 अच्छा स्कोर कहलाता है। हम लोग भी एग्जाम में बैठते हैं, जो एग्जाम में बैठता है, एग्जाम देकर आता है, तभी पता चल जाता है। और ये ध्यान में रखिएगा, ये बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं, इनको BPSC से कंपेयर करना थोड़ा भूल होगा, क्योंकि बिहार पुलिस के कैंडिडेट के लिए UR में 25 साल एज भी है, और जैसे जैसे एज बढ़ता है जनरल कंपटीशन में उतना एक्सपीरियंस आता है। अब बहुत लोग होते हैं कि कम एज में भी निकालते हैं, लेकिन कुछ चुने लोग ही होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो अभ्यर्थी 55 किए हुए हैं, UR में 55 प्लस हैं, वो एकदम बढ़िया है। और जो UR में आपको कहिएगा लड़की सब है, वो 45 मैंने पहले भी बता रखा था, और इससे कम जाएगा, अधिक नहीं जाएगा, इतना याद रखिए। एक बात बताइए, पुरुष का कितना संख्या? महिला का तो 40,000 आप बता रहे हैं, पुरुष का कितना रिजल्ट देगा? 67,000 के करीब। 67,000। हाँ, पुरुष का रिजल्ट देगा। फिर वैकेंसी की बात हो और रही है, एक बात और समझने की चीज है कि बहुत से कैटेगरी में अगर महिला नहीं मिलती है तो वो रिजल्ट पुरुष को जाएगा। ऐसा है? हाँ, ऐसा है। अब 3% अगर आरक्षण छोड़ दिया जाए BC कैटेगरी का, तो वो जो होता है वो बैकलॉग में चला जाता है, यानी पीछे भर्ती में। बाकी जो 35% आरक्षण है वो आपको लड़कों को चला जाएगा, यानी लड़कियां नहीं मिलती है। तो वो कोई भी मतलब अगर एग्जाम में हो, यानी कि प्रीलिम्स जो एग्जाम हो रहा है, यानी अभी जो एग्जाम हुआ है, या फिजिकल के बाद जो मेरिट आएगा, सेम सब में प्रोसेस होता है। सीट लड़कियों का लड़कों को चला जाता है अगर लड़कियां नहीं मिलती है। और मुझे लगता है कि इस बार कैटेगरी में वैसा बहुत चीज दिखाई देगा, क्योंकि 30% से कम वाले को फेल कर दिया जाएगा। हाँ, तो जो भी विद्यार्थी हैं, आप अपना अपना विचार भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उस समय आपका क्या स्कोर था, अब कितना घट गया, ये भी बता सकते हैं। समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।